चारों दुल्हन की, बोलो दुल्हा के लाल लाल ठोर की, बोलो तिरछी तकान की, बोलो भवें कमान की, बोलो घुंघराले बाल की, बोलो सीपी मिलन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। प्रभु कृपा से सदगुरु आचार्य की कृपा जो है महाराज, यदि जिसके ऊपर हो जाए उनके जीवन आनंद नहीं परमानंद में हो जाता है। ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्रीमन नारायण राम जी और जीव के आचार्य श्री लक्ष्मण जी दोनों भैया सदगुरुदेव के सामने बैठे हुए हैं सिर झुका करके। गुरु जी टकटकी लगा करके मुखमंडल के अवलोकन कर रहे हैं। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जो श्रेष्ठ जन लोग होते हैं मुखाकृति को देखकर जान जाते हैं कि बैठने वाले के मन में भाव क्या हो रहा है। ऋषि असंगी रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे निज भ्राता सही दिवस भरी जान। शाम का भाव समय है महाराज, शांत वातावरण है। रघुनंदन राघव राम को देकर मंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र जी बोल कर राम के हे तुलला मुस्काए रहो, के हे तुलला मुस्काए रहो, यह बात कहो अपनी मन की, अब चाहत अमृत बैन सुनो, अभिलाष यही इनका। हे रामभद्र, आपकी मधुरमयी वाणी सुनने के लिए कान व्याकुल हो रहा है। जब गुरु जी ने आदेश दिया है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिए और झुका करके निवेदन कर रहे। विश्वामित्रं प्रणम्याथ, विश्वामित्रं प्रणम्याथ, सुंदरौ राम लक्ष्मणौ। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया हाथ जोड़ करके राम जी कह रहे, नाथ कछु बिनती सुनिए, रघुराज चहे लघु बंधु हमारो। गुरुदेव मोय लजाए डरे तुमसे प्रभु, ताति नहीं कछु बैन मुझसे डर रहे गुरुदेव, आपसे लजा कर रहे हैं, इसीलिए कुछ कह नहीं रहे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा राम, ये छोटे सरकार ने इशारा किया, न कहीं आंख इधर उधर किया, आप जान कैसे गए? कैसे जान गए? कहले जन्म में एक संग अभोजन से केली लड़का। ये छोटे को इशारा को दे करके गुरुदेव हम जान जाते हैं गुरु जी केवल आदेश हो। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी सुंदर चित्रण किया। लखन हृदय लालसा विशेषी, अजाई जनकपुरी आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि अप्रगटन कहीं मन ही मुस्काही। लखन हृदय लालसा विशेषी, विशेष प्रकार से लक्ष्मण के मन में भाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लक्ष्मण
ये राम जी के अनु छोटे भाई ही नहीं है, ये लक्ष्मण आचार्य हैं। और यह संसारिक जीव के क्लेशांक्रांत को देख करके आचार्य द्रवित हो जाता है। घृत में ताप दिखाएंगे तो घृत पिघलता है, लेकिन सदगुरु जो होता है वह देकर के द्रवित हो जाता है। क्योंकि कृते नंत समाख्यात त्रेतायाम लक्ष्मणस्तथा द्वापरे बलरामश्चैव कलौ रामानुजो मुनि। लखन हृदय लाल सा विशेषी। गुरुदेव ने मुस्कुराया, हे लक्ष्मण आप कहाँ देखोगे राघव, ये केवल लक्ष्मण के आड़ लेकर के अपने जाने की मन में भाव हो रहा है। सुख पूर्वक जाओ सुबंधु कुले, यही ते भली बात नियण बनेगी। ठाकुर जी आप क्या देखोगे मिथिलापुर के, मिथिला तुझे देख के धन्य बनी। हे राम आप क्या देखोगे, आपके देखने वाले तो मिथिला के नर नारी हैं, क्योंकि आत्मा वारे द्रष्टव्य, आपको देखने के अधिकारी मिथिला के नर नारी है। गुरु के जुगल चरणों में साष्टांग प्रणिपात करके राम लक्ष्मण दोनों भैया जाते हैं। मेरे सदगुरुदेव पूज्य मामा जी महाराज ने बड़ी सुंदर भाव दिया। हमारे गुरुदेव जी का एक पद वेद का ऋचा है महाराज, अन्यान शास्त्र का प्रमाण है। गुरुदेव ने क्या सुंदर लिखा, अरे देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में सो। देखन गुरु रुख पाई माथ नाई कर जोर, गुरु रुख पाई माथ नाई कर जोर। आप भी बोलिए, हरस ही गमन किए मिथिला की ओर, भयो मिथिला में सोर। हरस ही गमन किए मिथिला की ओर, भयो मिथिला। देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में सोर। देखन सखियन के अखियन से ढर की आए लो, सखियन और सखियन के अखियन से ढर की आए लो, सखियन के चंद्रमा चकोर भयो मिथिला में सोर। एक टक निहार जैसे चंद्रमा चकोर, भयो मिथिला में। सखियन के अखियन से ढरक आए लोर। ये जो सखिया है यह महाराज कोई सामान्य ये नारी नहीं है, सामान्य दुल्हन नहीं है, ये समान जो है स्त्री नहीं है। ये है कौन, कले की जुएती भवन झरोखन लागी, अनिल राम रूप। ये हम सबों को ये सौभाग्य है जो आज इस सरकार के हम दर्शन कर रही हैं। पूर्व पुण्य प्रभावेण, पूर्व पुण्य प्रभावेण रामचंद्रस्य दर्शनम। एक पूर्व जन्म का हम लोग के कई कल्प कल्पांतर का पुण्य जागृत हुआ है, जिसके प्रभाव से आज सरकार के हम सब देख रहे हैं। हमारे सरकार को देखने के लिए केवल ये बधूटियां ही नहीं है, छोटे छोटे बालक, जवान, बूढ़े सभी लोग देखने के लिए दौड़े हैं महाराज। लोगों ने आंखों से देखा नहीं, एक बालक आकर के कह दिया, जो साधु बाबा आए हैं ना उनके साथ में जो दो ब्रह्मचारी हैं वो नगर के आ रहे हैं। और इतना तो कान से सुनना है कि लोग को महाराज घरे छूट गया। और जब घर में छूट जाएगा कवि जी महाराज तो फिर तो उस भगवान के चरण में आ ही जाएंगे। हाँ? श्री राम आगमनम श्रुत्वा दृष्टवा नहीं, कोई देखा भी नहीं है। श्री राम आगमनम श्रुत्वा नारा नार्या समागता, रथ्यासु राजमार्गेषु
दृष्ट्वा रामं मुदं रजौ। जो जवान है सरकार वो तो दौड़कर हमारे सरकार को दर्शन कर रहे हैं, जो समर्थ है वो तो जाके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो वृद्ध है शरीर से असमर्थ है वो बेचारे वृद्ध लोग अपने दोनों हाथ माथे पर रखकर सोचने लगे, हम सब कितने अभागे निकले हैं जो सरकार के दर्शन नहीं कर रहे। भले वृद्ध शरीर से कमजोर होता है लेकिन वृद्धों के पास अनुभव होता है। वृद्ध जो निर्णय करता है वो बड़ा लाभकारी होता है। एक ने कहा भैया उदास मत हो, जब राम जी नगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ये मिथिला के जो दार्शनिक स्थली है उनको राम जी अवश्य देखेंगे, और हम लोग रथ मार्ग के बहुत नजदीक आ गए हैं, इसलिए हम सभी लोग यहीं बैठ जाएं और बैठे सरकार का दर्शन हो जाएगा। जो वृद्ध माता है वो कही रथ मार्ग से भी अच्छा जो है राजमार्ग है, इसलिए राजमार्ग पर हम लोग बैठ जाएं, दर्शन हो जाएगा। सरकार नगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जुवती भवन झरो खन लागी, अनिरखहि राम रूप अनुरागी। वो झरोखा से ये ज्योतियां जो है सरकार को देखना चाहती है। सदगुरुदेव भगवान कहते थे वो झरोखा कितना बड़ा होगा, कई सखियां लगी होगी, तो आचार्य बताते हैं 8 सख्य का 8 सखी लगी हुई है, 4 सखी विवाहिता है और 4 सखी कुंवारी है और देख रही है। लेकिन अफसोस हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी दृष्टि नीचे करके चल रहे हैं। सभी सखिया के सखी कोई जुक्ति करो, कोई उपाय करो ताकि सरकार का मुखमंडल दिखाई दे। एक सखी ने कही यही सखी जो हम लोगों को केस में जो सजाने के लिए पुष्प था वो बहुत सुंदर भी है, और उसी पुष्पों की यदि हम लोग सरकार के ऊपर वर्षण करें तो सरकार अवश्य देखेंगे। एक सखी ने पुष्प उठाई है और जैसे ही सरकार के ऊपर छोड़ने लगी एक सखी ने कलाई पकड़ ली। अरे सखी बाबरी बोली वाली तू क्या कर रही हो? कहले क्यों? कहले सरकार फूल की वजन को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, असहनीय है। कहले क्यों? क्योंकि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, ये फूलों से भी ये सरकार कोमल है। सखिया ने वो पुष्प की पंखुड़ी लेकर के और जैसे ही माथे पर डाली है, सरकार ने अपनी दृष्टि नीचे से ऊपर जब किया तो सभी सखिया ने अपनी आंचल फैला दी और फैला करके विधिनम ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ब्रह्मा हमने यदि कोई भी सत्वर कर्म किया है, कोई भी पुण्य किया है, ये ले लो और जो मैं मांग रही हूँ दे दो। ब्रह्मा ने कहो क्या मांगती हो? सरकार का बड़ा प्यारा भजन है, सरकार नीचे वाले आप लोग थोड़ा बोल दीजिए। सखी गली गली घूमे ले अवधि के किशोर, सखी और सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी और इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। इनके थोड़ा हाथ उठाइए महाराज, अरे हाथ उठाइए। ये गुरु जी के चरणों में आप ला करके बुझा रहे कि महाराज आप लोग को परेशानी हो रहा है। थोड़ा दोनों हाथ उठाइए तो पुरुष करो सीधा सीधा। सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, पच महला सिलो के खाली मथवे के, और फूल फेंक दिया ताके लगी है हमनी के ओर। हमनी के ओर सखी हमनी के ओर, हमनी के ओर सखी हमनी और फूल फेंक दिया ताके लगी है हमनी के ओर। इहे विधिना से मानव सखी दोनों कर जोर दी है, और हो खे राम जी से हमेरा सिया
के गठ जोड़ खेला। एक सखी ने कही, सखी तूने निर्णय कैसे ले लिया कि श्री किशोरी जी के दुल्हा राम जी होंगे? इसलिए सखी कि जैसन जनक जी के धिया सिया बड़ी सुंदर गोर, जैसन जनक जी के धिया सिया बड़ी सुंदर, और वैसन कौशल्या के लाल जी सुधर जीत जोर, वैसन अंतिम कड़ी में गुरुदेव भाव भगवान की भाव है कि है नेह निधि नारायण के सबसे है और है नेह निधि नारायण के सबसे के राम जी से हमारा सिया के गठ जोड़, के राम जी से हमारा सिया के गठ जोड़। जुवती भवन जरूर खन लागी, निरखहि राम रूप अनहुरा। ये सखिया देख रही है, हम लोग भी देखते रहे हैं। एक गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में केवल यह वाणी पवित्र कर रहा है। इसी के साथ वाणी विश्राम, दो बार भगवान का नाम। आज मिथिला में बाजे बधैया